बारिशों का सीजन शुरू हो गया था। सभी पंछियों ने अपना खाना दाना घर में इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन आलसी कौवों ने ऐसा कुछ नहीं किया था। गोरी, कल से बारिश हो रही है, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये देखो टनटना, मैं क्या लेकर आया हूँ। कालू, ये क्या है? अंडा? गोरी, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, जिससे हमें बारिश में दाना ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा और हमारे पेट भी भर जाया करेंगे। कालू, जल्दी बता, भला ये कैसे मुमकिन है? गोरी, ये अंडा ना तू अपने घोंसले में रख ले। मैं चिड़िया के पास जा रहा हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, मेरे दादाजी का इंतकाल हो गया है। इस तरह मैं उधर चला जाऊंगा और चिड़िया से कहता हूँ तुम्हें थोड़ा सा खाना दाना दे दिया करो, क्योंकि तुम तो अंडे के ऊपर बैठी हो, इसलिए तुम बाहर बारिश में नहीं जा सकती दाना ढूंढने के लिए। अरे वाह कालू, तूने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। जा, जल्दी जा, चिड़िया से कह दे जल्दी जल्दी मुझे खाने को कुछ दे दे और तू अपने मम्मा के घर जा। और फिर मक्कार कौवा आ जाता है चिड़िया के घर। चिड़िया, चिड़िया बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत बारिश है। कालू भैया, खैरियत है? आप इतनी बारिश में? चिड़िया, वो मेरे दादाजी का इंतकाल हो गया है, मैं तो जा रहा हूँ दूसरे जंगल। गोरी ने अंडा दिया है, वो तो अंडे के ऊपर बैठी हुई है, इसलिए वो भोजन लेने के लिए नहीं जा सकती। मेरी बहन, थोड़ी मेहरबानी करके हर रोज थोड़ा सा खाना दाना उसे भी दे दिया करो। हाँ हाँ कौवे, तुम परेशान नहीं हो, हम दे दिया करेंगे। दुख सुख में एक दूसरे के काम आना चाहिए। चिड़िया, बहुत शुक्रिया, मुझे पता था तू मेरी बात जरूर मान लेगी। और फिर मक्कार कौवा दूसरे जंगल अपने मामा के घर चला जाता है। गुड़िया बेटी, तुम अपना और घर का ध्यान रखना। मैं ये गोरी को मीठा फल देकर आती हूँ, पता नहीं सुबह से उस बेचारी ने कुछ खाया है या नहीं। और फिर चिड़िया बारिश में भीगती हुई गोरी के लिए मीठा फल लेके आती है। गोरी बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आई हूँ, ये तुम खा लो। तुमने किसी चीज की भी टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे बुला लिया करो। बहुत शुक्रिया चिड़िया, बहुत शुक्रिया, मैं तो कल से भूखी हूँ, तुम तो बहुत अच्छी हो। देखो दोस्तों, कालू के दादा का इंतकाल हो गया है, इसलिए कालू वहाँ चला गया है। गोरी ने अंडा दिया है, वो अंडे के पास बैठी हुई है, इसलिए वो बाहर दाना लेने के लिए नहीं जा सकती। हम सबको मिलके उसका ख्याल रखना पड़ेगा। कभी मैं उसे दाना खाना दे दिया करूँगी और कभी तुम लोग दे दिया करो। हाँ हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें अपनी पड़ोसी पंछियों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ हाँ चिड़िया, सही है, हम बारी बारी सुबह शाम गोरी को खाना पहुंचा दिया करेंगे। और फिर ऐसे ही चलता रहता है, सभी पंछी सुबह शाम गोरी के लिए कुछ न कुछ खाने को लेकर आते। कुछ दिन गुजर जाते हैं, ऐसा ही चलता रहता है। चिड़िया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझे मुनासिब तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है ये बात करना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ कबूतर, बोलो क्या बात है? हमें कौवों को खाना देते हुए बहुत दिन हो गए हैं। इतने दिनों में तो कौवों के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। कबूतर की ये बात सुनकर चिड़िया भी थोड़े शक में पड़ जाती है। चिड़िया को भी ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। और इतने दिन गुजर गए थे, कालू भी घर पे नहीं आया था। चिड़िया, तुम खुद सोचो, इतने दिन गुजर गए हैं, कालू कौवा भी वापस घर नहीं आया। अगर उसके दादा का इंतकाल हुआ था तो 2 महीने गुजर गए हैं, अभी तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ हाँ पंछियों, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चलो हम गोरी के पास चलते हैं, उससे बात करते हैं जाकर। और फिर सभी पंछी बारिश में भीगते हुए बेचारे गोरी के घर आते हैं। चिड़िया, तुम क्या खाली हाथ ही आ गई हो? मैंने तुझे कहा था मेरे लिए खिचड़ी बना कर लाना। गोरी, तुम्हारी खिचड़ी मैं चूल्हे पे चढ़ा कर आई हूँ। वो हम तो ये पूछने आए थे कि इतने दिन गुजर गए हैं, कालू भी अभी तक घर नहीं आया और 2 महीने हो गए हैं, तुम्हारे अंडे से भी बच्चा नहीं निकल रहा। इतने टाइम में तो अंडे से बच्चे बाहर आ जाते हैं। वो चिड़िया, वो ना कालू है ना, जो वो जा रहा था उड़ता हुआ तो पेड़ से टकरा गया, उसके पंख पे थोड़ी चोट लग गई है, इसलिए वो उड़ नहीं सकता। वो 2-3 दिन तक आ जाएगा। और रही बात मेरे अंडे की, तो कौवों के अंडों से बच्चे लेट ही निकलते हैं, तुम इस बात की टेंशन मत लो। गोरी, ऐसा नहीं है, सभी जंगल के पंछियों से अंडों से बच्चे निकलने से 5-6 दिन ही आगे पीछे होते हैं, वरना तो अंडों से बच्चे जल्दी ही निकल आते हैं। चुप चुप कर, बड़ा आया गंदी
चूंच वाला, क्या तुमने 2 दिन मुझे फल ला के खिला दिए हैं? तुम्हारी जुबान तो कैंची की तरह चल रही है। गोरी, तुम खामखा हमसे बदतमीजी कर रही हो। हमें तो सच में लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। मैं जब कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से। अगर तुम लोगों ने मुझे खाना नहीं देना तो मत दो। गोरी बहन, आप खामखा हमसे बहस क्यों कर रही हैं? हम बस ये कह रहे हैं कि अंडा चेक कर लेते हैं, कहीं खराब तो नहीं है। और फिर चिड़िया जैसे ही अंडे को पंख लगाती है वो तो उछलने लगता है, क्योंकि वो अंडा तो प्लास्टिक का था। सभी पंछी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं और गोरी कभी झट से खिड़की से बाहर उड़ जाती है। ये गोरी के बच्चे इतने दिन से हमें बेवकूफ बना रही थी, हम छोड़ेंगे नहीं इसे। और फिर क्या, गोरी आगे आगे और सभी पंछी पीछे पीछे।